Dear guys, today we will discuss with you intense, future imperfect tense. इसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? इससे यह बोध होता है कि भविष्य में किसी समय पर, इससे यह बोध होता है कि इससे यह इससे यह बोध होता है कि भविष्य में किसी समय पर कोई काम, भविष्य में किसी समय पर कोई काम जारी रहेगा या शुरू होने की संभावना रहेगी। शुरू होने की संभावना रहेगी। भविष्य में या तो वो काम जारी रहा होगा या शुरू होने की संभावना रही होगी। इसकी हम पहचान क्या है, कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे पहचानते हैं? हिंदी वाक्य के अंत में रहूंगा, रहेगी, रहूंगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगी, लगा रहता है। ये जहां कहीं भी वाक्य के अंत में दिखता है तो हम समझेंगे कि वह वाक्य जो है फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम इसको बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य होता है इसका। इसका रूल देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, एग्जाम्पल, मैं पढ़ता रहूंगा। सबसे पहले हम इस वाक्य में सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहां मेरा सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई। तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल, फिर क्या बोल रहा है? बी। तो आई शैल बी, पढ़ता रहूंगा। पढ़ना क्या होता है? रीड। उसमें ING लगाएंगे तो आई शैल बी रीडिंग। मैं पढ़ता रहूंगा, वह बैठा रहेगा। वह बैठा रहेगा। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहां पे क्या है? ही। इसके साथ विल लगता है तो ही विल बी सिटिंग। वह बैठा रहेगा। हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग काम करते रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। वी के संगे लगता है हमारा क्या? शैल। तो वी शैल बी, काम करने का होता है वर्किंग। तो वी शैल बी वर्किंग। हम लोग काम करते रहेंगे। अब इसका हम लोग निगेटिव देखेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका?
आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वाक्य में वर्ब का कौन सा रूप लगेगा। हर टेंस में अलग अलग वर्ब के रूप लगते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग, नहीं और ना शब्द का प्रयोग रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, उसका मेथड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं लिखा कि मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। एग्जाम्पल, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग। मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, हम लोग काम नहीं करते रहेंगे। हम लोग काम नहीं करते रहेंगे। वी शैल नॉट बी वर्किंग। हम लोग काम नहीं करते रहेंगे। अब इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या मैं पढ़ता रहूंगा। एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ता रहूंगा। शैल आई बी रीडिंग। शैल आई बी रीडिंग। क्या वह बैठा रहेगा। जैसे मैं लिया यहाँ पे कि क्या वह बैठा रहेगा। विल ही बी सिटिंग। क्या वो बैठा रहेगा। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी रहता है और नहीं भी लगा, नहीं प्लस प्रश्नवाचक वाक्य रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। क्या मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। शैल आई नॉट बी रीडिंग। क्या मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। क्या वह बैठा नहीं रहेगा।
क्या वह बैठा नहीं रहेगा? Will he not be sitting? क्या वह बैठा नहीं रहेगा?